Hello students, welcome back in social science class. Now in this class I am going to start a new topic. The topic is Western and Eastern Ghat. Okay? इस क्लास में हम लोग वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में जानेंगे। आ रहा समझ में? जो कि हमारे साउदर्न पेनिनसुला प्लेट्यूज पे है। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है कि द लैंड पार्ट विच इज सराउंडेड फ्रॉम 3 साइड बाय द वाटर एंड 1 साइड बाय द लैंड, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला। तो हमारा जो प्लेट्यूज है, वन साइड ये लैंड पार्ट से जुड़ा हुआ है और वन साइड ये क्या है, साउथ साइड में ये तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड पेनिनसुला। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, okay, around the peninsula plateaus. Now we will know about first western ghat. Okay, try to understand it. Western Ghats lies parallel to the western coast. Now see, this is the western Ghat. ये आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये वेस्टर्न घाट है। असल में ये वेस्टर्न घाट है जो कि पैरेलल कहां पे है, वेस्टर्न कोस्ट पे है। आप देखिए वेस्टर्न कोस्ट पे पैरेलल जो है वो क्या है, वेस्टर्न घाट। असल में ये क्या है, वेस्टर्न घाट। आगे देखते हैं। These are also known as सह्याद्री। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सह्याद्री भी बोलते हैं। जनरली इट इज ऑल्सो नोन एज द सह्याद्री। आर यू अंडरस्टैंड? इसको हम क्या बोलते हैं, सह्याद्री। वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो नोन एज द सह्याद्री। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पास। यस, एक्चुअली यू नो दैट द एलिवेशन ऑफ वेस्टर्न घाट इज हायर देन द ईस्टर्न घाट। Understand? So it is not possible to cross that ghat easily. We can cross that ghat through the passes. Are you understand? Through the passes. Okay? Now see, western ghats have some passes such as Thal Ghat, Bhor Ghat and Pal Ghat. There are 3 ghats into the western part. Okay, in the western part there is given 3 ghats, 3 passes. By the help of that we can go to the western coast. Okay, actually traders always move from southern plateaus to the western coast through these passes. Now see first pass, थाल घाट। थाल घाट आप देख रहे हैं मैप में, थाल घाट कहां पे है, यहाँ पे महाराष्ट्र में। थाल घाट इज इन द Maharashtra, okay, and Bhor Ghat is also in the Maharashtra, okay, near the Bombay. अब यहाँ पे क्या है कि जो था भोर घाट है, भोर घाट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में यहाँ पे स्थित है। आप इसको मैप में ध्यान से देख लेंगे। असल में एक्चुअली बॉम्बे क्या है, बॉम्बे तो एक आइलैंड जैसा बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, उसी के ठीक सीध में क्या है, भोर घाट है। असल में यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो देयर इज गिवन 3 घाट्स, थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट। These 3 ghats are there. They are providing some passes through that some travelers can move to the western coast. Are you understand? ये western coast में क्या कर सकते हैं, move कर सकते हैं। आगे देखते हैं। Western ghats are higher than the eastern ghat. जो वेस्टर्न घाट की ऊंचाई है ये क्या है, बहुत ही ज्यादा है इन द कंपेरिजन ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के कंपेरिजन में वेस्टर्न घाट की ऊंचाई क्या है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर। जो वेस्टर्न घाट का हाई एलिवेशन है वो क्या है, 900 to 1600 मीटर। 900 to 1600 मीटर। ओके, many peninsular rivers origin point is in the western ghats such as Godavari and Krishna. They are the large river, okay, of the southern part of the India. Okay, they basically originate from the western घाट। इनका ओरिजिनेशन कहां से होता है, वेस्टर्न घाट से होता है। ठीक है, ये ओरिजिन तो वेस्टर्न घाट से होता है, लेकिन ये रिवर्स जो है ये अपने वाटर्स को ड्रेन करती हैं बे ऑफ बंगाल में। ओके, नेक्स्ट, द वेस्टर्न घाट काज ओरोग्राफिक रेन। देखिए ओरोग्राफिक रेन क्या होता है कि वेस्टर्न घाट प्ले अ वाइटल रोल टू मेक द डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेनफॉल। जैसे ही मॉनसून एयर्स इंटर करता है हमारे देश में, है ना, जो साउथ वेस्टर्न विंड, ये साउथ वेस्टर्न विंड जब हीट करता है हमारे
साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को, तो पहली बार किसको हिट करता है? ये पहली बार मालाबार कोस्ट को हिट करता है, और उसके बाद ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक चला जाता है बे ऑफ बंगाल साइड से, ठीक है, चला आता है ईस्टर्न साइड में, और एक चला जाता है वेस्टर्न कोस्ट को फॉलो करते हुए वेस्टर्न साइड में। तो इन दिस वे द वेस्टर्न घाट आल्सो प्ले अ वाइटल रोल टू मेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। आर यू अंडरस्टैंड? और यहाँ पे क्या होता है? ओरोग्राफिक रेनफॉल ज्यादा होता है। देखिए इसकी ऊंचाई कल मैंने बताया था, सपोज करिए ये लैंड पार्ट्स है, ठीक है, इस तरीके से वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट है और ये वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट की ऊंचाई क्या है? ज्यादा है। तो रेन जब मॉइस्चर एयर आके टकराता है तो इस हिल्स को फॉलो करते हुए ऊपर जाता है, और फिर यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन लेकर के यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और फिर बारिश हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। दिस इज ऑल्सो नोन एज द ओरोग्राफिक रेन। आर यू अंडरस्टैंड? वेस्टर्न घाट also play a vital role to make a orographic rain, and it is also play a good role to make the distribution of the rainfall. Okay, now see the highest peaks of these ghat, sorry, the height of this ghat increase from north to south. ठीक है, यहां से यहां चलेंगे तो नॉर्थ से जैसे जैसे हम साउथ में जाएंगे तो ऊंचाई क्या होगी? बढ़ती जाएगी। आ रहा समझ में? जो नॉर्थ साइड से अगर साउथ में आप जाते हो तो जो ऊंचाई है इस घाट की वो बढ़ती जाएगी, है ना। नाउ सी द हाईएस्ट पीक्स आर अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी जो है, अनाईमुडी यहाँ पे है, अनाईमुडी जो है वो सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक्स है। यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक्स है ना, सबसे हिल की सबसे हाईएस्ट पीक्स है वो किसकी है? अनाईमुडी। इसीलिए इसको बोलते हैं साउथ का एवरेस्ट। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द साउदर्न एवरेस्ट ऑफ इंडिया। आर यू अंडरस्टैंड? नाउ सी एंड डोडा बेटा 2637, और यहीं पे डोडा बेटा भी है ना। तो दीज टू हिल्स हैव देयर highest height near about, one is having 2695 and second Doda Beta has 2637 meter. In this way the western ghat have their height into the southern side, not in the northern side. Okay, the height of the western ghat is higher in the southern side, not in the northern side. Okay, and one thing is also, now see the western ghat is also okay divided into three part. First is Konkan. Konkan is concerned with the Maharashtra. ठीक है, महाराष्ट्र की जो घाट है, महाराष्ट्र रीजन का जो घाट है उसको बोलते हैं कोंकण कॉस्ट, और जो कर्नाटका रीजन का कॉस्ट है उसको बोलते हैं कन्नड़ा कॉस्ट, एंड लास्ट जो है जो केरला साइड का पड़ता है उसको बोलते हैं मालाबार कॉस्ट। इन दिस वे दिस कोस्टल पार्ट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. फर्स्ट इज कोंकण, सेकंड इज कन्नड़ एंड थर्ड इज मालाबार. कोंकण इज रिलेटेड विद द महाराष्ट्र पार्ट, कन्नड़ इज रिलेटेड विद द कर्नाटका पार्ट एंड मालाबार इज रिलेटेड विद द Kerala part. Okay, in this way these ghats are divided into three parts. Okay, now we will know about the eastern ghat. Okay, now next topic is eastern ghat. Okay, now we are going to know about the eastern ghat as we have known about the western ghat. Okay, now see the eastern ghats run to the eastern edge of the Deccan Plateaus. Now see, this is the Deccan Plateaus, and in the Deccan Plateaus the eastern ghat is running parallel to the eastern edge of this plateaus. Okay, मतलब जो ये ईस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट जो दक्कन प्लेट्यूज है उसके ईस्टर्न साइड में ये कॉस्ट जो कोस्टल एरिया है उसी को पकड़ते हुए क्या साउथ की तरफ रन करता है. आ रहा समझ में? एक बार फिर, द ईस्टर्न घाट्स रन टू द ईस्टर्न एज ऑफ द दक्कन plateaus. This ghat is situated at the eastern edge of the Deccan Plateaus. Okay. The average height of the eastern ghats are 600 meter. इस घाट की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? 600 मीटर. Means you can see that the elevation or the height of the eastern ghat is lower than the western ghat, so that
मैक्सिमम रिवर्स, ओके, मैक्सिमम रिवर्स नर्मदा और तापी को छोड़ करके बाकी जितनी नदियां हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और अपनी वाटर को बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। तो आफ्टर लुकिंग दिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट द एलिवेशन ऑफ ईस्टर्न घाट इज हायर देन द ईस्टर्न घाट, ओके, सो दैट ईस्टर्न घाट्स एवरेज हाइट इज 600 मीटर, ओके। These ghats stretch from the Mahanadi. This is the Mahanadi river. Now you can see this is the Mahanadi river. This ghat is stretched from Mahanadi valley into the South Nilgiri. Okay, there will be north. Okay, in the north. Okay, Mahanadi valley in the north to Nilgiri hills in the south. अब देखिए ये जो महानदी है यहां से ईस्टर्न घाट स्टार्ट होता है और वो कंटिन्यू कहां चला जाता है, साउथ में नीलगिरी हिल तक। कहां तक जाता है, नीलगिरी हिल तक। ये जो नीलगिरी हिल देख रहे हैं ये हाईएस्ट पीक्स है, किसका, ये हाईएस्ट पीक्स है इस ईस्टर्न घाट का। मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि नीलगिरी हिल से लेकर के महानदी तक जो ईस्टर्न घाट है वो फैला हुआ है। Okay, now see next. These ghats are discontinuous and irregular and dissected by the rivers draining into the Bay of Bengal. देखिए ये जो घाट है ये कंटिन्यूअस घाट नहीं है, यह घाट जगह जगह कटा हुआ है नदियों के द्वारा। जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट द मैक्सिमम रिवर्स आर ड्रेनिंग देयर वाटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो दैट दीज रिवर्स make the erosion and make the deep valley, and because of that this ghat has been cut down, okay। यह घाट क्या हुआ है, कट गया है छोटे छोटे पार्ट्स में। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस घाट नहीं है। आरस में इस घाट को काटने वाला या बांटने वाला कौन है, रिवर्स है। कौन सी रिवर्स, जो बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर्स को ड्रेन कर रही है, ठीक है। तो दीज रिवर्स, ओके, ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस ईस्टर्न घाट। नाउ सी महेंद्रगिरी इज द हाइएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। यहां पे देखिए ये है महेंद्रगिरी, है ना, महेंद्रगिरी हिल आप देख रहे हैं, यहां पे महेंद्रगिरी हिल है और ये हाईएस्ट पीक्स है किसका, ईस्टर्न घाट का, जिसकी हाइट कितनी है 1501 मीटर। आर यू अंडरस्टैंड, द हाइट ऑफ महेंद्रगिरी इज 1501 मीटर। और ये महेंद्रगिरी क्या है, महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक्स इन द ईस्टर्न घाट, ओके। नीलगिरी हाईएस्ट पीक्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नीलगिरी जो है लास्ट एज है आपके ईस्टर्न घाट का, लेकिन जो महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी क्या है, हाईएस्ट पीक्स है ना। द ईस्टर्न हाईएस्ट पीक्स ऑफ द ईस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी। नेक्स्ट इज शेवरॉय हिल एंड द जावेदी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट दिस घाट। ध्यान देना, जो शेवराय हिल है और जो जावेदी हिल है ये कहां पे स्थित है, तो साउथ ईस्ट में। जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में ये दो महत्वपूर्ण हिल्स सिचुएटेड हैं। आइए मैप में देख लेते हैं। शेवराय हिल्स, नाउ यू कैन सी इन द मैप, you will find that the Sheorai hill is situated here, and second is Javedi hill. Javedi hill is situated in this place, okay। These two hills are situated in the southeast of this plateaus. Are you understand, of this ghat, okay। Some famous hills stations are located in this ghat। इस ईस्टर्न घाट में बहुत सारे फेमस हिल स्टेशंस हैं ना, जहां पे लोग गर्मियों में घूमने जाते हैं। तो बेसिकली बहुत कुछ हिल स्टेशंस भी हमारे ईस्टर्न घाट में सिचुएटेड है और वहां पे लोग क्या करते हैं, जैसे समर वगैरह में, समर सीजन में घूमने जाते हैं। आगे समय फॉर एग्जांपल ऊटी क्या है, ऊटी एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, ओके। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड इन दिस क्लास अबाउट द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट, ओके। थैंक यू फॉर टुडे।